हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छे से तैयारी में बच्चों लगे रहें और रिवीजन पे बहुत फोकस रखें। रिवीजन आपके किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है ना। आप अच्छे से रिवीजन करोगे तब पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, हमारा जो चल रहा है बच्चों वो चल रहा है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसका लास्ट करेंगे। आज है इसका लास्ट लेक्चर बच्चों, लेकिन फिर से पीछे के लेक्चर अच्छे से रिवाइज करें, कंसेप्ट को अच्छे से जानें, क्योंकि nth टर्म या एपी को चेक करना वो हमें आना चाहिए, तभी हम सम ऑफ एपी लगा पाते हैं। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। कितने मल्टीपल की बात कर रहा है, 8 के 15। ऐसे ही क्वेश्चन अगर पिछले लेक्चर पे हमने किया था, है ना। यहां से बात कर लेते हैं बच्चों। पहले हम थोड़ा सा इसका मार्कर कम कर लें, है ना। चलो यहां से बात कर लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में बच्चों। क्या बोल रखा हमारे पास, 8 के हमारे 15 मल्टीपल की बात कर रहा है, तो मल्टीपल ऑफ दी मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे बच्चों, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये आपके 8 के मल्टीपल होंगे। अगर यहां आप ध्यान से देखो तब यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, एपी फॉर्म कर रहा है ना। क्योंकि हर एक टर्म में 8 इंक्रीज हो रहा है, जब कांस्टेंट नंबर इंक्रीज होता है तब वो एपी फॉर्म करता है। तब यहां क्या लिखेंगे, दीज मल्टीपल्स फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी विद फर्स्ट टर्म क्या है 8 एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 16 माइनस के 8, कितना हो जाएगा 8। हमसे कितने मल्टीपल की बात कर रहा है, 15। तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 15। हम क्या लगा देंगे, अब यहां से सम का फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। यहां से हम प्लेस कर देते हैं एस कितने, 15 की बात कर रहा है, 15 अपॉन 2, और यहां पर आ जाएगा बच्चों 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस के 15 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 8। यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों एस 15 हम 2 से डिवाइड कर दें अंदर, ये बचेगा बच्चों 8 प्लस के, यहां से बचेगा 14 इंटू 4। एस 15 आ जाएगा बच्चों, एस 15 8 प्लस के 4 4 जा 16, 4 और 1 5 56 ये आ जाएगा 15 इंटू, ये आ जाएगा बच्चों 8 और 6 14 और का 4, 8 5 13 और 1 14। यहाँ से आ जाएगा बच्चों 15 चौका 60, 6 15 चौका 60 और 6 60 और 6 66 और 15 और 4 19। ये आ जाएगा बच्चों 1960। एक मिनट जरा, एक मिनट 144 कहाँ से आ जाएगा, एक मिनट ये मिस्टेक कर दिया हमने, ओहो ये गलत हो गया है थोड़ा सा। ये आ जाएगा 8 और 6 14, ये सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा आ नहीं सकता ना। 8 और 6 14 का 4 हंसला 1 6 64 सॉरी 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 और 6 96 960। अब ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था इसलिए पता चल गया है ना। 960 आ जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देंगे देयर फोर दी सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल बी कितना होगा 960 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये आपका आ जाएगा। यहीं से बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रखा, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर का सम पूछा है, तो यहां से सॉल्यूशन लिख लेते हैं। दी
odd numbers given as जो odd नंबर होंगे बच्चों क्या होंगे, 1, 3, 5, 7 ये होंगे। अच्छा, लास्ट 50 से छोटा odd नंबर क्या होगा, 49 होगा। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, these odd numbers form an AP। ये क्या फॉर्म कर दे रहे हैं बच्चों, AP फॉर्म कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर में 2 ज्यादा आ रहा है। अगर दिख रहा है विद क्या बेटा, यहां से बात कर लें, अगर हम विद देखें बच्चों, विद A इज इक्वल टू कितना है 1 एंड D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहां से हमें क्या पता है बच्चों, लास्ट टर्म 49 पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म नहीं पता हमें। यहां से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। an इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है। और अगर हम देखें an का हमारे पास है 49, यहाँ पर या l लिख दो, चाहे ये l के इक्वल भी लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू कितना 49 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों a की वैल्यू 1 प्लस के n हमें निकालना है, माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 2 इज इक्वल टू 49। n माइनस के 1 इज इक्वल टू 49 माइनस के 1 48 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा बच्चों n इज इक्वल टू 24 और उधर जाके बन जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 25। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गई बच्चों 25। जब नंबर ऑफ टर्म 25 आ गई, हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितनी टर्म आ रही है, 25 टर्म का सम। यहां से लिख सकते हैं वी नो दैट। ये तो हमें बार बार लिख ही लेंगे। Sn इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों n अपॉन 2। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म, जब भी हमें फर्स्ट और लास्ट पता है तब हमें a प्लस के l लगा देना, सिंपल पड़ता है। इससे थोड़ा सा क्या बन जाएगा 25 अपॉन 2, 1 प्लस के लास्ट टर्म हमारे पास क्या 49, यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 50 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 25 जब कितना आ जाएगा बच्चों, s कितनी टर्म का है 25 टर्म का, s 25 टर्म का कितना आ जाएगा बच्चों 625। हम कह सकते हैं, हम यहाँ से क्या क्या कह सकते हैं, देयरफॉर यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर the sum of odd number between 0 to 50 is 625। इतना होगा बच्चों, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब कि आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ये बोला भाई इतनी डेट में हमारा मकान बनके तैयार हो जाए, कोई भी चीज़ बनके तैयार हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर एक भी दिन डिले हुआ तो पेनल्टी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब पेनल्टी कैसे दे रखा है, 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 for second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if has delayed the work by 30 day। ये क्या रखा, पेनल्टी हर एक दिन जो है 50 पड़ रही है। पहले दिन जो है वो 200 है, लेकिन अगले हर एक दिन जो है 50 पड़ रही है। तो ये बताओ कितने 30 दिन में कितनी पेनल्टी टोटल पड़ जाएगी। चलो देखते हैं, यहां से बात कर लेते हैं। the penalty for each successive day क्या है हमारे पास, पहले कितनी है 200, फिर कितनी है 250, फिर कितनी है 300, ऐसे ही चलते चलते हमारे पास चल रहा है। अगर आप यहां से देखो हर दिन कितना बढ़ रहा 50, ये क्या फॉर्म कर रहा है, these penalties form an AP with फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 200 एंड डी कितना है बच्चों 250 माइनस के 200 कितना 50 है, ये आ गया। अब यहां से हम क्या निकाल देंगे बच्चों, हमसे पूछा 30 दिन में कितना होगा, वी नो दैट सम निकाल देते हैं 30 टर्म का।
क्या जानते हैं हम बच्चों, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी है ना। तो यहाँ से n कितना है बच्चों 30, 30 दिन में कितनी पड़ेगी 2a की वैल्यू कितना बच्चों 200 प्लस के 30 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 50 है ना। चलो यहाँ से आ जाएगा 15, 400 प्लस के 29 इंटू 50, तब ये आ जाएगा 15 इंटू 400 प्लस के ये आ जाएगा बच्चों 9 और 5 और 2 7, एक जीरो बच सॉरी 9 मल्टी अरे सॉरी ऐड कर दिया, मल्टीपल करना था। 0 5 9 ज़ा 45 और हमारे पास कैरी आ जाएगा बच्चों 4, 5 2 ज़ा 10, 4 14, यहाँ आ जाएगा 15 इंटू और ये 0 का 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा 1850। यहाँ से 15 से हम मल्टीपल कर लेते हैं, 0 आपका वैसे ही रहेगा, 15 पंजे 75, कैरी कितना आ जाएगा बच्चों 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, 12 कैरी आ जाएगा, 15 और 12 7 ये बचेगा 2, कितना आ जाएगा 27। तो एस ये आ जाएगा इतना। हम कह सकते हैं देयरफॉर दी पेनल्टी हमारे पास क्वेश्चन में जो डिमांड कर रखा था, दी पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे दिस हैज हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, या कह सकते हैं टोटल मनी कहते हैं ना, दी टोटल मनी कहें, दी टोटल मनी हैज टू पे बाई कॉन्ट्रैक्टर इज कितना आ जाएगा RS 27750, इतना आपका पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ 700 इज टू यूज टू गिव 7 कैश प्राइज, 7 कैश के प्राइज में आपको तोड़ना है इसको। स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। कितना होगा, चलो चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्या क्या रखा, 7 कैश प्राइज देयर फॉर ऑल ओवर एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन, हर एक प्राइस तो ठीक है, हम कह देते हैं दी फर्स्ट प्राइज, अगर हम फर्स्ट प्राइस की बात कर लें हमारे पास ये है, दी सेकंड प्राइस वो कितना आ जाएगा, कितना कम है बच्चों, ईच प्राइस इज 20 लेस देन, तो a माइनस के 20। फिर हमारे पास दी थर्ड प्राइस कितना आ जाएगा, a माइनस के 40। अब यहां से अगर हम देखें दीज टर्म्स फॉर्म एन AP, क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, AP फॉर्म कर रहे हैं विद A इज इक्वल टू वो कितना है, या A तो A ही है, विद D कहते हैं, A तो A है, विद फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। चलो यहाँ ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास, और कॉमन डिफरेंस माइनस के 20, क्योंकि 20 कम होता चले जा रहा, हम लगा सकते हैं यहाँ से, अगर हमारे पास कितनी टर्म है बच्चों, टोटल सम है हमारे पास 700, तो हम यहाँ से कह सकते हैं SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। SN कितना बच्चों 700, और n कितने 7 प्राइस में तोड़ना है, तो 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के 7 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है बच्चों माइनस के 20, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 700, या यहाँ से कट कर देते हैं
इधर ले जाएं, 700 इंटू 2/7 इज इक्वल 2a माइनस के 6 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, सपोज दैट यहाँ से आ जाएगा 7, 200 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2a माइनस के 120। तो यहाँ से 2a आ जाएगा आपका बच्चों 200 प्लस के 120। तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपका 0 ये आ जाएगा और 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। a इज इक्वल टू आ जाएगा 320/2। तो a आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 6 जा 160। तो पहली टर्म तो आ गई 160, यही तो निकालना था पहला प्राइस। अगर हमारा पता चल जाए उसके बाद हम 20 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। देयरफॉर पूछा क्या था हमारे पास, वही हमारा लिख देंगे। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 7 प्राइस की बात कर लें तो कितना 160। 160 में से 20 कम करें तो 140, 140 में से 20 कम करें तब 120, और 120 से में से 20 कम करें तब 100, 100 में से 20 कम करें 80, 80 में से 20 कम करें 60। कितने को 1 2 3 4 5 6, लास्ट कितना हो जाएगा एंड 40 ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. मतलब जिस क्लास में हो उतने प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे। पहली क्लास में तो 1 प्लांट, 2 में है तो 2 प्लांट, 3 में है तो 3 प्लांट, है ना। इन ईच दे आर स्टडिंग ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांटेड 1 ट्री, ये दे रखा। एक सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांटेड 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल द क्लास 12th। कितने 12 टर्म है हमारे पास। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब हर एक क्लास में कितने सेक्शन है 3। मतलब एक सेक्शन के लिए निकालोगे पहले, 3 के लिए बाद में निकाल देंगे। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने ट्री प्लांट करेंगे टोटल। चलो ठीक है, सॉल्यूशन दी ट्रीज planted by each class for a section as, कैसे कर रहे हैं बच्चों 1 2 3 4, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास AP। these terms form an AP with A इज इक्वल टू कितना 1 और D कितना बच्चों 2 माइनस के 1, वो भी कितना है बच्चों 1। अब हमारे पास कितने क्लास हैं 12, तो 12 क्लास का हम निकाल लेते हैं बच्चों, और लास्ट में कितना है बच्चों 12। ठीक है, SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा N/2 A प्लस के L। तो S कितना 12 टर्म का है 12/2 प्लस 1 प्लस के 12, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 इंटू 13। S 12 टर्म का कितना आ जाएगा 13 78। 78 हर एक क्लास का एक सेक्शन मिलकर अगर एक एक सेक्शन देखें तब हमारे 70, लेकिन हर एक क्लास में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन। देयरफॉर लिख देते हैं, चलो देयरफॉर दी टोटल ट्रीज planted by the student of all sections is equal to कितना आ जाएगा 78 इंटू 3, 3 18 3 7 सॉरी 8 3 24, 3 8 24, 2 बचा 21 और 2 23, 234। ये आपके टोटल प्लांट आ जाएंगे, इतने ट्री होंगे, है ना। नेक्स्ट ये आपका थोड़ा फिगर का क्वेश्चन है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स
अल्टरनेटली एट ए एंड बी, पहले ए पर बन रहा है, फिर किस पे बन रहा है बच्चों, बी पर बन रहा है, विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। ऐसे ऐसे कितने सेमी सर्कल बने, 13 सेमी सर्कल बने। तो ये लेंथ की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो तो लेंथ किसी भी सर्कल की क्या होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन सेमी सर्कल की बात करें तो लेंथ कितनी होगी, पाई आर। क्या देंगे, द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल वो कितनी होती है बच्चों, पाई आर। तो यहां से कहेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, दी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स क्या देते हैं, चलो है ना, जिससे कि L1 L2 L3 लिख देंगे ना, सेमी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स, कैसे फाइंड करेंगे, L1 इज इक्वल टू पाई R1, अच्छा R1 कितना, पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1, तो यह आ जाएगा पाई इंटू 0.5, मतलब कि इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के पाई बाई 2, L2 हमारे पास पाई R2, तो ये बन जाएगा आपका पाई R2 कितना 1, मतलब कि पाई बन जाएगा। L3 आपका पाई R3 कितना बन जाएगा, पाई इंटू 1.5, ये बन जाएगा आपका, या फिर 3 ये बन जाएगा आपका 3 पाई बाई 2। वैसे आपका L4 बन जाएगा पाई R4 इज इक्वल टू पाई इंटू 2, मतलब कि कितना बन जाएगा, 2 पाई, ये आपका बन जाएगा। अब यहां से आप अगर देखो तो पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, हर एक टर्म में कितना ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है, 1/2 ज्यादा है, 1/2 ज्यादा, दैट मीन्स ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। दीज टर्म्स form an AP with A इज इक्वल टू कितना है बच्चों, पाई बाई 2, एंड D इज इक्वल टू कितना है, पाई माइनस के पाई बाई 2, कितना आ जाएगा बच्चों, वो भी पाई बाई 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा कितने सर्कल की बात कर रहा है ये, ऐसे 13 का, तो n कितना हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू हो गया 13, तो यहां से आपका बन जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। यहां से ये कैलकुलेट कर लेते हैं, s कितना 13, तो 13/2, 2a की वैल्यू कितना है बच्चों, पाई बाई 2 प्लस 13 माइनस के 1 इंटू पाई बाई 2। अच्छा पाई बाई 2 तो कॉमन आ रहा है, 13 इंटू पाई बाई 2, और 2 से हमने, या 2 से, यहाँ 2 से एक काम करते हैं, हमारा पाई 2, हमारे पाई बाई 2 तो कॉमन आ ही रहा है, एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा इसको एक काम ये कर देते हैं, 13/2 यहाँ रहने दें, सॉरी 13/2 यहाँ रहने दें, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, प्लस के यहाँ 12 2 कितना बन जाएगा, 6 पाई बन जाएगा आपका बच्चों, यहाँ बन जाएगा आपका 13/2 इंटू 7 पाई, तो एक काम कर सकते हैं, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, ये कर सकते हैं बच्चों, 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 टाइम्स से कट जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 11 3 से 33, और 11 और 3 14, S13 कितना आ जाएगा बच्चों, S13 आपका आ जाएगा 143, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 143, और किस में दे रखी थी हमारी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगी, देयरफॉर और पूछा था हमारे पास, क्या क्या रखा था, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स, लिखेंगे देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ सच spirals is
143 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन following manner, 20 locks in a bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, it so on। फिगर 5.5 दे रखा, मतलब कि आपके 20 हैं नीचे वाली में, फिर एक एक कम करते चले जा रहे हैं। क्या रखा, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। ये कह रहा कितनी रो हमें बनानी पड़ेंगे और टॉप वाली में कितनी बचेंगे। चलो ठीक है, सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। दी number of locks in each row क्या हो जाएंगे हमारे पास 20, क्या हो जाएंगे बच्चों 20, 19, 18 so on, है ना। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा, these terms form an AP with क्या है हमारे पास बेटा, विद हमारे पास a इज इक्वल टू कितना है 20 और d कितना है बच्चों 19 माइनस के 20 कितना है माइनस के 1। अच्छा n निकाल लेते हैं, वी नो दैट क्या हम जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू Sn हमें दे रखा कितना है बच्चों टोटल लॉग 200। चलो ये हमारे पास है n अपॉन 2 हमें निकालना है, 2a की वैल्यू बच्चों 20 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है बच्चों माइनस के 1, ये कितना है बच्चों 200। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, 2 से उधर मल्टीपल कर देते हैं, n इंटू 2 2 ज़ा 4 40 माइनस के n प्लस के 1 इज इक्वल टू 400। एक काम करते हैं, इसको आपका आ जाएगा बच्चों 41n माइनस के n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, उधर ले जाएं हम तब ये बन जाएगा बच्चों n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो उधर लेके जाए n स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। इसके क्या कर लेते हैं हम, फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। एक काम करते हैं, 400 के फैक्टर अगर हम करें तो ये आ जाएगा बच्चों 400 के अगर फैक्टर आप करो तब ये 4 इंटू 25 आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास बनना है ना, तो 4 4 ज़ा 16 ऐड करने पर हमारे, तो 25 में अगर 16 ऐड करें तो बन जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस के 25 n माइनस के 16n, इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये हमने यूज़ कर लिया है, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि रफ वर्क का काम है ना, और माइनस के 16 प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, n माइनस के 25, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 16, यहाँ क्या बन जाएगा n माइनस के 25 इज इक्वल टू, क्योंकि सेम ब्रैकेट बनती है इसलिए कोई मत्थापाची नहीं करना है, 25 n माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। बच्चों या तो n इज इक्वल टू 25 हो सकता है या n इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू 16 हो सकता है ना। अब यहां से हमें चेक करना है कि a दोनों में से क्या होगा। अगर यहां से हमारे पास 25 है, d हमें मालूम है, d हमारे पास मालूम है बच्चों, n हमें मालूम है, तब हम यहां से निकाल सकते हैं a, और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास ये रही, तो हम यहां से एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, n टर्म निकालनी है, तो an निकाल लेते हैं हमारे पास, है ना। तो an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो n टर्म निकालते हैं यहाँ से, a 25 अगर हम निकालें बच्चों, a 25 कितना आ जाएगा, पहले 20 प्लस के 25 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितना बच्चों माइनस के 1, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 20 और 25 माइनस के 1 24 माइनस के 24 कितना आएगा माइनस के 4, और a 16 अगर हम बात करें तो बच्चों a 16 आ जाएगा 20 प्लस के 16 माइनस के 1 इंटू माइनस के 1, ये आ जाएगा 20 माइनस के 15, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5। अच्छा आपको अगर याद हो तो
कभी भी यहाँ पर जाहिर सी बात है नंबर ऑफ लोग हैं बच्चों, वो कोई ना कोई इंटीजर देगा, नेगेटिव में नहीं होगा, है ना। दी नंबर ऑफ लोग्स इन एनी रो इन 25 रो कह सकते हैं, चलो इन, क्योंकि रो हमारी आ चुकी है तो लिख देते हैं इन 25 रो आर नेगेटिव which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या लिखेंगे, therefore the number of rows are कितनी होंगी 16 and दी लॉक्स ही तो क्या रखा था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं ना, लॉक्स, हाँ, दी लॉक्स इन लास्ट रो या लास्ट रो कह सकते हैं या टॉप रो कह सकते हो, लास्ट रो मतलब नीचे से काउंट कर रहे हो तो लास्ट हो जाएगी, या टॉप रो की, टॉप रो आर कितने होंगे 5, ये आपका हो जाएगा, है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इन अ पोटैटोज रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्टार्टिंग लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन, ठीक है, 10 पोटैटो। एक कंपटीटर, क्या क्या रखा है, एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक with it, drop it in the bucket, runs back to the pick up the next potato, run the bucket, मतलब कि ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू कर रहा है, जा रहा है, उठा के डाल रहा है, जा रहा है, अच्छा जाएगा बकेट तक, बकेट से उठा कर लाएगा, ठीक है ना, या फिर बकेट की तरफ से जिधर ट्री खड़ा है, इधर जो ये 5 मीटर पर ट्री है, ट्री के यहाँ से पोटैटो उठाएगा, बकेट में डालेगा, फिर वापस आएगा, मतलब कि आगे चलेगा पीछे चलेगा। यहां से कह सकते हैं सॉल्यूशन the distance for first potato वो कितनी डिस्टेंस चलेगा बच्चों, 5 दूर है तो 5 गुणा 2 10, कितना हमारे पास है देखो 5 और 5 10 मीटर, दी डिस्टेंस फॉर सेकेंड पटाटो, दूसरे पटाटो के लिए कितना चलेगा बच्चों, वो 8 दूर है इंटू 2 16 मीटर। फिर हमारे पास द डिस्टेंस फॉर थर्ड पटाटो, वो कितना आ जाएगा बच्चों, फिर हमारे पास है 3 11 गुणा 3 11 गुणा 2 सॉरी, क्योंकि 2 बार चल रहा है ना, 22 मीटर। आप यहां से अगर देखो पहले 10 है, 16 है, फिर 22 है, दी डिस्टेंस इज कवर्ड बाई दी पर्सन, इसमें बात कर रहा था स्टार्टेड रनर, फिर उसके बाद हमें क्या रखा था, चलो रनर की बात कर ले रहे हैं, बाय दी रनर, बात कर लेते हैं बाय दी रनर की बात कर लेते हैं। तो यहां से बात कर लें तो वो कितनी चल रहा है बच्चों, पहले कितनी चल रहा है 10, फिर कितनी चल रहा 16, फिर कितनी चल रहा 22, ये आपका चलता चले आ रहा। ये अगर देखें हम दीज टर्म्स फॉर्म एन एपी फॉर्म कर रहा है विद ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 16 माइनस के 10, कितना आ जा रहा 6, और कितने पटाटो की बात कर रहा है बच्चों, टोटल पटाटो जो हमारे में दे रखे हैं इसमें, ये हमारे पास हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द रनर
एंड कंटिन्यू द सेम वे अंटिल, टोटल ट्री जो इसने लगाए हैं 3 मीटर 10 ट्री लगाए, ठीक है ना। यहाँ से एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी लग जाएगा। तो यहाँ से एन कितना है हमारे पास 10 अपॉन 2, 2a कितना है हमारे पास 10 प्लस के 10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू 20 प्लस के 9 इंटू 6, ठीक है, 5 20 प्लस के 9 छक्का 54, ये आ जाएगा 2 इंटू 4 7, और ये बन जाएगा आपका बच्चों एक मिनट 4 और 7, ये 5 बचे ना, 2 नहीं ये 5 5 5 4 सा 20, 5 7 सा 35 और 2 37, कितने मीटर चलेगा आपका। यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से जो हमसे पूछ रखा है वो पूछ रखा है बच्चों, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, कितनी रन करेगा, दी देयरफॉर दी टोटल डिस्टेंस रन बाई कंपटीटर इज 370 मीटर, ये आपका हो जाएगा बच्चों। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर इतना। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर, मतलब कि कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से बच्चों। मैंने कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड किया है। हर एक लेक्चर को अच्छे से देखें शुरू से लास्ट तक, और नोट्स को आप अच्छे से बनाएं, जिससे कि आप रिवीजन करने में आपको हेल्प मिले आगे जाके। हर एक लेक्चर को अच्छे से देखें, ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं है, मैक्सिमम आधे घंटे के आसपास का लेक्चर जा रहा, 30 मिनट 35 मिनट इतना लेक्चर है, उससे कम के भी लेक्चर है काफ़ी सारे। तो टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें, अपना डेली का डेली टारगेट बनाएं, एक लेक्चर तो एटलीस्ट बनाएं, 2 भी देख सकते हैं आप अगर जिसके पास टाइम हो बच्चों। अच्छे से कंटिन्यूटी बनाकर रखें, कंप्लीट पहले लेक्चर से स्टार्ट करें, क्योंकि हर एक चीज़ कनेक्ट होकर है यहाँ तक, लास्ट लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक हर एक चीज़ कनेक्ट हो रही है। कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करते हैं, कैसे nth टर्म चेक करते हैं, कैसे सम चेक करते हैं, क्योंकि सारा एक दूसरे से इंटरलिंक है। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है जहाँ पर मिक्स हो, है ना। अच्छे से तैयारी में लगे रहें बच्चों, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बच्चों अपने साथ वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ में देखते रहें, जिससे कि कोई दिक्कत ना पड़े। लगे रहें अच्छे से बच्चों, जहाँ भी दिक्कत आए हमें बताएं। और ऑफलाइन बैच तो हमारे बच्चों चल ही रहे हैं, नीट आईटी के लिए 11 12 फाउंडेशन प्लस नीट का बैच हमारा 2026 के लिए चल रहा है। जिस बच्चों को बेटा सीरीज ज्वाइन करनी है नीट की, वो भी ज्वाइन कर सकता है। जो भी बच्चा 10th के लिए और क्वेरीज अगर पूछना चाह रहा है वो भी हमसे और पूछ सकता है। जो भी जहाँ भी दिक्कत आ रही है वो भी हमसे पूछ सकता है ना। तो लगे रहें अच्छे से बच्चों तैयारी में, जहाँ दिक्कत आए वो बताते रहें, रिवीजन पर फोकस रखें, पेन से अपना मैथ का रिवीजन करें। मैं बार बार फोकस करता हूँ, यहाँ तक कि इसी में नहीं, मैं आईडी क्लास में, नीट की क्लास में, हर एक क्लास में यही कहता हूँ, रिवीजन पेन से होता है, आंखों से नहीं। पेन का रिवीजन हमेशा आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाता है। अगर आप पेन से रिवीजन नहीं करोगे, जहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन है, जहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है वहाँ पर आपको पेन से रिवीजन करना चाहिए। पेन से रिवीजन का मतलब है हर एक क्वेश्चन को आपको बाई हैंड लगा कर देखना चाहिए, चाहे वो टीचर लगवा रहा है या फिर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई भी है, या घर के लिए दिया जा रहा है, कहीं पर भी आपको तब बाई पेन आप करो। क्लास में आपने क्लास कर ली, आपको लग रहा है कि सर ने क्वेश्चन लगवा दिया, लग गया, नहीं, वो नहीं लगा है। जब तक कि आपको खुद को नहीं आ जाए प्रैक्टिस में, तब तक नहीं लगा है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी में लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।